दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 100 सालों से जिसे हम ब्रह्मांड का असल सच मान रहे हैं, वो शायद एक झूठ है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसे आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी को सच साबित करने के लिए हकीकत मान लिया गया। इस अदृश्य शक्ति का नाम है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसी अवधारणा है जिसे आज भी कई वैज्ञानिक सच मानते हैं, लेकिन आज हम इसी पुरानी अवधारणा को गलत साबित करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या है वो नई थ्योरी जिसने आइंस्टीन की थ्योरी को पूरी तरह बदल दिया। दरअसल ये कहानी 1920 के दशक में शुरू हुई, जब एडविन हबल ने बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसका कारण बिग बैंग को बताया, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने एक सुपरनोवा को फटते हुए देखा। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार धीमी होने के बजाय और भी तेज हो रही है। लेकिन न्यूटन और आइंस्टीन के हिसाब से गुरुत्वाकर्षण चीजों को खींचता है, न कि दूर धकेलता है। तो यूनिवर्स के इस फैलाव को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने गणित में एक नए कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया, जिसके अनुसार यह माना गया कि यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जो स्पेस को तेजी से फैला रही है, और इसे ही डार्क एनर्जी कहा गया। लेकिन अभी भी समस्या ये थी कि आज तक कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता पाया कि डार्क एनर्जी असल में क्या है और ये कहां से आती है। सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो क्या है। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डार्क एनर्जी असल में मौजूद ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के तेजी से फैलने का राज तो कहीं और ही छिपा है। हाल ही में हुए एक नए शोध के अनुसार वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद डार्क एनर्जी जैसा कुछ नहीं होता। इसके विपरीत हमारे गुरुत्वाकर्षण को समझने के तरीके में कमी है। एक नए शोध में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण को एक नया रूप दिया है, जिसका नाम है फिन्सलर ग्रेविटी। फिन्सलर ग्रेविटी ही वो विचार है जो हमारे ब्रह्मांड के तेजी से फैलने को सटीक तरीके से समझा सकता है, वो भी बिना किसी डार्क एनर्जी के। मॉडर्न फिजिक्स में ग्रेविटी की नींव आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत पर टिकी है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट जिसमें द्रव्यमान होता है वो स्पेस टाइम में मूव करता है। यहां आइंस्टीन ने ग्रेविटी को न्यूटन की ग्रेविटी के नियम से अलग एक स्पेस टाइम की ज्योमेट्री के रूप में देखा। लेकिन जब बात आती है ब्रह्मांड के विस्तार को समझने की, तो आइंस्टीन की ये थ्योरी उसे समझाने में विफल हो जाती है। इसे समझाने के लिए वैज्ञानिकों को इसके साथ डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन फिन्सलर ग्रेविटी थ्योरी आइंस्टीन की थ्योरी को भी पीछे छोड़कर ग्रेविटी को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है, और ये ब्रह्मांड के विस्तार को भी बिना डार्क एनर्जी के समझाने में कारगर साबित होती है। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार स्पेस टाइम एक चादर की तरह है जो हर दिशा में एक जैसा व्यवहार करता है। मान लीजिए आप एक बहुत बड़े फुटबॉल के मैदान के बीच में खड़े हैं। आप चाहे किसी भी दिशा में दौड़ें, आपको दौड़ने में एक समान मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ की जमीन एक जैसी है, कहीं कोई अंतर नहीं। आइंस्टीन के अनुसार ये चादर हर दिशा में एक समान प्रभाव डालती है। अब कल्पना कीजिए कि आप उसी मैदान में हैं, लेकिन अब वहां हवा का तेज बहाव है। अगर आप हवा की दिशा में दौड़ेंगे तो आप तेजी से दौड़ सकते हैं। अगर आप हवा के विपरीत दौड़ेंगे तो आपको मुश्किल होगी। फिन्सलर ग्रेविटी थ्योरी के अनुसार स्पेस टाइम इतना साधारण नहीं जितना आइंस्टीन ने बताया, बल्कि ये दिशा के हिसाब से अपना व्यवहार बदल सकता है। यानी स्पेस टाइम सिर्फ मुड़ता नहीं है, बल्कि हर दिशा में अलग अलग तरीके से बर्ताव करता है। ब्रह्मांड में आप किस तरफ और कितनी तेजी से जा रहे हैं, इससे ग्रेविटी का असर बदल सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना एक समान द्रव्यमान वाली दो गैलेक्सी हैं। उनमें से एक दूसरी वाली से ज्यादा तेज और अलग डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों के स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में अंतर होगा, भले ही उनका द्रव्यमान समान हो। अगर आप ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण का व्यवहार थोड़ा अलग हो सकता है। सरल भाषा में कहें तो ये थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड में मौजूद गैस और पदार्थ
अंतरिक्ष में केवल भार नहीं डालते, बल्कि उनकी दिशा और गति भी स्पेस टाइम को मोड़ सकती है। इसके अनुसार स्पेस टाइम डायरेक्शन डिपेंडेंट है, यानी हर दिशा में उसका नियम थोड़ा बदल जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इसके गणितीय समीकरण बनाए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड को फैलने के लिए किसी बाहरी धक्के जैसे डार्क एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैज्ञानिकों ने जब वैक्यूम में इसका टेस्ट किया तो वहां भी पाया कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा था। इसका मतलब यह है कि जिसे हम डार्क एनर्जी समझ रहे थे वो शायद स्पेस टाइम ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आइंस्टीन गलत थे? इसका जवाब है नहीं। जैसे आइंस्टीन ने न्यूटन के नियमों को गलत नहीं बताया था, बस उसे अपग्रेड किया था, वैसे ही फिंसलर ग्रेविटी आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी का एक अपग्रेड है। जब हम बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर देखते हैं तब हमें फिंसलर थ्योरी की जरूरत पड़ती है। अगर ये थ्योरी सच साबित होती है तो ये विज्ञान की सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। इसकी मदद से ब्रह्मांड के विस्तार और बिग बैंग के बाद की घटनाओं की सटीक कल्पना की जा सकती है। अभी ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन हम जानते हैं कि हर थ्योरी पहले सिर्फ एक कल्पना ही होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।